हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में हमारे काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी एग्जाम। नौ से 729 बना तो 6 से कितना बनेगा, हमको ये बताना है। तो 9 से 729 बना कैसे, पहले ये देखो। तो इसने क्या करा है, अगर मैं 9 की क्यूब करता हूँ, 9 नी 81 निमा 729 होता है। अगर मैं 9 की क्यूब कर देता हूँ तो 9 एकम 9, 9 नीम 81 और 81 निमा होता है मेरा 729। यानी 9 की इसने 3 बार पावर कर दी है, 3 बार खोल दिया इसको। ऐसे ही तुम 6 को 3 बार खोल लोगे जब, तो 6 चंग 36 और 36 6 का 216। तो इसका आंसर है 216। क्वेश्चन नंबर 2, तो पहला हमको ये देखना है कि रन को 36 42 28 लिखा कैसे है, सन को 38 24 28 लिखा कैसे है, तभी तो हमें पन का पता चलेगा। तो जरा देखो, जो मेरा आर है वो अल्फाबेट में 18 नंबर पर आता है। मैंने आपको अल्फाबेट सीरीज कराई थी, जाके एक बार जरूर देख लेना जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहा है, फिर आपको ये सवाल बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आर हमारा 18 नंबर पर आता है। तो इसने क्या करा है, 18 का ही दुगुना करा है, 18 दूनी 36। आप समझ रहे होंगे, 18 पर आता है आर, 18 दूनी 36 कर दे इसने। ऐसे ही यू हमारा आता है 21 नंबर पे, और 21 का उसने दुगुना कर दिया, 21 दूनी 42। बिल्कुल ठीक है। और एन आता है मेरा 14 नंबर पे, और 14 का उसने दुगुना कर दिया, 14 दूनी 28। तो इससे ये बन गया। ठीक है, ऐसे देखते हैं दूसरा भी ऐसे ही है क्या। तो एस आता है मेरा 19वें नंबर पे, और 19 दूनी 38 कर दिया उसने। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही 21 नंबर पर आता है, 21 दूनी 42 कर दिया। एन 14वें नंबर पर आता है, उसने 28 कर दिया। ऐसे ही अब देखो, जो मेरा पी है वो 16 नंबर पर आता है, और 16 दूनी मैं क्या करूंगा 32। यू मेरा 21 नंबर पर आता है, और 21 दूनी 42, और एन मेरा फिर वो 14 नंबर पे आता है, तो ये हो जाएगा मेरा 28। तो 32 42 28 मेरा आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आसानी से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, देखो इसमें क्या करा इसने। ये एक सीरीज है और हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर मैं 3 का पढ़ा 3 बार ही पढ़ता हूँ, अगर मैं 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ता हूँ, यानी 3 की गुना 3 में ही करा, 3 तिया 9, और प्लस का एक ऐड कर देता हूँ, 3 तिया 9 और एक 10। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, 10 का पढ़ा 3 बार पढ़ता हूँ, 10 तिया 30, और प्लस में एक ऐड करता हूँ तो 31। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 31 का पढ़ा 3 बार पढ़ता हूँ, तो 31 क्या हो जाता है मेरा 93, और इसमें एक ऐड करता हूँ तो 94। तो अगली वाली संख्या क्या आने वाली है। तो ऐसे अगर मैं 94 की गुना 3 में करता हूँ, तो पहले 3 की गुना कर लो। 4 तिया 12 का 2, कैरी 1, 9 तिया 27 और एक 28, 282, और इसमें एक ऐड भी करना है, तो ये हो जाएगा मेरा 283 आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और सबसे पहला हमको इस सवाल में ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर आया कौन सी जगह पे है। तो यानी ऐसे ही ये वाली हमें को देखना है, 1 और 3 से ये 4 कैसे बना, या 1 2 से 2 कैसे बना, या तो नीचे को करते हैं इस सीरीज को, या इस तरह से ऐसे करते हैं लेफ्ट राइट। अब देखते हैं होना क्या है इसमें। अगर मैं इनकी ही गुना आपस में करता हूँ इस तरह से यूं, 2 एकम 2, या 1 दूनी 2, बात एक ही है। अगर मैं करता हूँ इसकी गुना इसमें 3 एकम 3, तो हाँ ये भी 2 आ रहा है और ये भी 3 आ रहा है, तो इस तरह से इसको भी कर लो, 4 दूनी 8। सिंपल सा सवाल बिल्कुल। तो ये मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 8।
क्वेश्चन नंबर 5। यदि घड़ी में 12:21 हो रही हैं तो जल प्रतिबिंब क्या होगा? ये सवाल दोस्तों मैं आपको पहली बार करा रहा हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने बताया 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जो हर एग्जाम में आते हैं। जरा ध्यान दो इस पे। जब कभी भी वो ऐसे सवाल पूछे और जल प्रतिबिंब की बात हो रही हो तो हमको क्या करना है, केवल 18:30 में से 18:30 में से उस संख्या को घटाना है जो संख्या उसने दे रखी है। याद रख लो कि जल के लिए है ये, जल प्रतिबिंब के लिए है ये, जल प्रतिबिंब के लिए है ये। अगर वो तुमको जितना भी समय दे बस 18:30 में से आपको घटाना है, तो 12:21 में इसमें से घटा दूंगा तो ये मेरा बचेगा 10 में से 1 गया 9, 2 में से 2 गए 0, ये बचे 6, यानी 6:09 मेरा वहां पे मुझे दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ। अब जरा देखो, कमरा दरवाजे, यानी कमरे में दरवाजे लगे होते हैं, हम यही तो कहेंगे कि कमरे में दरवाजे लगे होते हैं। ऐसे ही कलम में क्या लगा हुआ होता है, तो कलम में कैप लगी होती है, तो इसका आंसर हो गया कैप। वेन डायग्राम, मैंने वेन डायग्राम पे भी एक क्लास बना रखी है दोस्तों, जाकर के उसको देख लेना, बहुत जरूरी। तो ये आपको और भी आसान समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले हमको एक चीज देखनी है इसमें, कि जो इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, वो है गैस। हाइड्रोजन भी एक गैस है, हीलियम भी एक गैस है, और गैस उसने दे रखा है। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा कि मैंने मान लिया ये है मेरी गैस, ये है मेरा गैस, ठीक है, गैस का चित्र है। अब गैस, हाइड्रोजन का गैस से क्या मैटर है, ये इससे क्या मैटर रखती है, तो हाइड्रोजन एक गैस है तो ये हाइड्रोजन के अंदर ही आएगा, ठीक है, सॉरी गैस के अंदर ही आएगा, तो ये हो गया मेरा हाइड्रोजन, ठीक है, समझ जाना दोस्तों। और ऐसे ही हीलियम, अब हीलियम का संबंध गैस से तो है, लेकिन हीलियम का संबंध हाइड्रोजन से थोड़े ना है, क्योंकि हाइड्रोजन अलग है, हीलियम अलग है। तो ऐसे ही, लेकिन है ये गैस ही, तो ये गैस के अंदर ही आएगी हीलियम, लेकिन हाइड्रोजन से अलग आएगी, तो ये हो गया मेरा हीलियम। तो मेरा जो इसका वेन डायग्राम बना है वो मेन मुख्य ये है, ये और ये इस तरह से, इसका हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। अब जरा ध्यान दो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। उसने कहा है या तो इन दोनों से 5 बनाओ, या इन दोनों से 3 बनाओ, या इन दोनों से 15 बनाओ। जो इसमें हो रहा होगा वही इन चारों में से किस में हो रहा है, ये बताना है बस। तो दोस्तों देखो, अगर मैं 5 की गुना 3 में करता हूं तो 5 या 15 ही बनता है, बिल्कुल। तो अगर मैं इन दोनों की गुना कर देता हूं तो 5 या 15 ही बनता है। ऐसे ही इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से किस में हो रहा है ये देख लो। तो 7 या 21, ये 24 दे रखा, ये नहीं बनता। 6 या 18, ये 24 दे रखा, ये भी नहीं बनता। 9 या 27, 27 दे रखा, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन बनता है। 10 पंजे 50 बनता है, लेकिन ये 15 दे रखा, ये भी नहीं। तो इसका मेन आंसर दूसरा है आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखो। इसमें उसने कथन दिए हैं पहले, ये कथन निष्कर्ष का सवाल है, मैंने इस पे भी वीडियो बना रखी है दोस्तों, जा करके बहुत जरूरी देख लेना, आपको फिर और भी आसान समझ में आ जाएंगे।
इस सवाल को दोस्तों ध्यान से देखो, पहले कथन में दोबारा पढ़ देता हूँ। सभी कौवे काले हैं, कुछ कौवे पालतू हैं। इसने निष्कर्ष दिए हैं, सभी पालतू काले हैं, कुछ काले कौवे हैं। अगर इसमें हमने चित्र सही बना लिया तो हमारा पूरा ही सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो कैसे, तो सभी कौवे काले हैं, तो मैंने मान लिया ये है मेरा सारे के सारे कौवे। कौवे को मैं बना रहा हूँ CR, क्रो। CR से पहचान लेना कि ये हो गए कौवे। अब सभी के सभी कौवे क्या हैं, काले हैं, तो ये सारे के सारे काले के अंदर आना है, काले। और काले को मैं लिख रहा हूँ B यानी ब्लैक। ठीक है, आप समझ जाना। कुछ कौवे पालतू हैं। अब कौवे कौन से हैं, CR, क्रो वाले कौवे हैं। तो कुछ वे पालतू भी हैं, तो कुछ का हिस्सा इसमें आएगा, इस तरह से यूं कुछ का हिस्सा आना है, केवल सारे नहीं आने हैं, कुछ का हिस्सा आना है। वे क्या है, पालतू को मैं बनाता हूँ P। ठीक है, ये मेरा बन गया चित्र। अब यहां से निष्कर्ष देखते हैं कौन सा सही निकलता है। सभी पालतू काले हैं, जो सारे के सारे पालतू हैं, सारे पालतू, सभी का मतलब सारे काले हैं, सारे तो नहीं है, कुछ तो है लेकिन सारे नहीं है, तो ये तो गलत बोल रहा है। कुछ काले कौवे हैं, काले का कुछ हिस्सा कौवे में आ रहा है, तो काले का कुछ हिस्सा क्रो में यानी इसमें कौवे में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये वाला सही है। अतः निष्कर्ष या निष्कर्षण दूसरा पालन करता है, पालन करता है, या ऑप्शन 2 सही है आंसर। संख्या बराबर क्या होगा, उसने ये सवाल दिया, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, इनका मैथ से 9 है, तो संख्या क्या होगा वो बताना है। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, जब भी ये सवाल आ जाए केवल ये लगाना, फर्स्ट संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में से गुना ले से, ये एक फॉर्मूला है। तो उसने ये दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, देखो उसने कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 45, तो यहाँ पे तो रखना है मेरे को 45 बराबर में से कितना दिया है 9, तो यानी इसका ले से निकालना होगा। इसका मतलब जब ले से बचा तो ले से तो निकालना होगा, तो ले से इसमें सीधा यहाँ से काट लो, अगर कट रही है तो 9 पंजे 45, 5 आ गया आंसर। सिंपल सवाल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये 10 क्वेश्चन आपको बड़े आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही क्लास मैं आपके लिए लाता रहूंगा। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।